हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि's रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कैसे जा रही है आपकी रीजनिंग की क्लासेस? आप मेरे साथ अपना क्या सिस्टम सेट कर पा रहे हो? आपकी क्या टाइम की जो स्पीड है वो मेरे साथ चल पा रही है कि नहीं चल पा रही? अगर नहीं चल पा रही तो आप अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और चल पा रही है तो वेल एंड गुड है। आपने क्या किया था? लास्ट टॉपिक था अपना रैंकिंग सिस्टम। ओके, रैंकिंग सिस्टम की थ्योरी मैंने आपको करवा दी थी, बट अब भी क्या है, अपना एक्सरसाइज का टाइम है। मैंने बताया था कि अपने हर एक चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज लेके आती हूँ मैं आपके लिए। आज अपना क्या है, चैप्टर क्या है आज अपना चैप्टर है एक्सरसाइज। किसकी एक्सरसाइज? रैंकिंग सिस्टम की। तो आप सब लोग एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखें, क्योंकि जब भी एक्सरसाइज का सेशन चलता है तो मैंने आपको बोल रखा है कि सेशन के साथ साथ जो बच्चा मेरे साथ मेरी स्पीड पर करना चाहता है वो बच्चा क्या करेगा, एक नोटबुक और पेन साथ में रखेगा। बिकॉज एक बार वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद में उसको जितनी नीड है, जितना उसका कैचअप पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रैक्टिस करता रहेगा। लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे उससे क्या है, आपका टाइम है वो बचेगा, क्योंकि एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस हो गई है, और अदरवाइज जो आपको नीड होगी जितनी प्रैक्टिस की उतनी आप बाद में कर पाओगे। तो चलते हैं आज अपने रैंकिंग सिस्टम की प्रैक्टिस सेशन की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने रैंकिंग सिस्टम की सारी थ्योरी आप लोगों को करवा दी है। अब आई होप कि वो थ्योरी आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप थ्योरी की प्रैक्टिस की होगी। बिकॉज सेशन जो अपना प्रैक्टिस सेशन है वो विदाउट थ्योरी, आप जब तक थ्योरी पे वर्क नहीं करोगे प्रैक्टिस सेशन का कोई मीन्स नहीं है। बिकॉज आपको जो फॉर्मूलाज दिए हैं, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपका पावर बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया है तो आप इस प्रैक्टिस सेशन में चूकोगे हर चीज पे। बिकॉज आपको क्या है, नोटबुक निकालनी पड़ेगी। जो नोट्स आपने थ्योरी के बनाए हैं वो नोट्स आपको बार बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वो जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूलाज है वो आपको लर्न नहीं है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्रैक्टिस सेशन में आए उससे पहले अपने थ्योरी का जो सेशन लिया है, अपनों ने थ्योरी की जो क्लास ली है उसको प्रिपेयर करके आए। ओके, तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? रोहन की स्थिति मीन्स रैंक। रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं व नीचे से 26वीं है, तो बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोनों लैंग्वेज में मैं रिपीट कर देती हूँ। रोहन्स रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, अपना फॉर्मूला था। मैंने बताया था कि दायां बायां लेफ्ट राइट से पोजीशन दी होगी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ जो थिंग्स है वो अपने से पूछी होगी, या फिर इसी के अंदर ये जो क्या है, टॉप है बॉटम है, यही क्या आ जाता, राइट आ जाता लेफ्ट आ जाता। तो अपने क्या है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या क्या बताया था मैंने? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ओके, पुट कर देते हैं। 7 प्लस 26 माइनस 1, आंसर इज 32। गॉट इट? आंसर आ गया अपना ऑप्शन बी 32। तो देख पा रहे हो आप लोग कितने फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन ये फास्ट क्वेश्चन किससे होंगे? जिसको ये फॉर्मूला लर्न है, जिसको ये फॉर्मूला पता है और उसको याद है कि ये फॉर्मूला ही पुट होगा, तो उसको टाइम नहीं लगा और उसने फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम रैंक इन 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? अब क्या कह रहा है, सेम है, उसकी टॉप से क्या रैंक है, 19th रैंक है, और क्या बॉटम से क्या है, 38 है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, दिस इज अवर फॉर्मूला। पुट कर देंगे 9 प्लस 38 माइनस 1, आंसर क्या आ गया, 46। अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, गॉट इट? देख पा रहे हो कि अपने 1 से 2 सेकंड के अंतराल में ही क्वेश्चन क्या है निकाल पा रहे हैं। और निकाल कैसे पा रहे हैं?
क्योंकि अपने को क्या है, ये जो अपना पावर कॉन्सेप्ट था, मींस अपना जो बेस था, जो अपने पिलर हैं वो अपनों ने क्या किए, स्ट्रॉन्ग किए हैं। ये आपको याद होगा, ये आपने लर्न किया होगा या इस पे वर्क किया होगा, तभी आप लोग ये आंसर विद इन 1 and 2 सेकेंड में दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा आप कैसे निकाल सकते हो, या तो आप डायग्राम में ड्रॉ करोगे बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, जो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, गॉट इट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारों से 19वीं स्थिति में है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। क्या बोल रहा है, ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन द सिंगल लाइन, वन बॉय इन 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ साइड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। ओके, तो ये देखिए, इसको आपको समझना है, इसमें सिर्फ एक रैंक दी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या है, ये एग्जामिनर है ना, वो थोड़ा आपको क्या है, भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है वो, उसने एक ही रैंक दे दी, तो अपने सोचेंगे कि दूसरी वाली रैंक कहाँ है, बट अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज इसने क्या दोनों किनारों से बोला है, तो वही चीज आ गई, टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट। एक किनारा, इसमें जैसे दोनों के एक लाइन है, तो एक किनारा मतलब राइट से या लेफ्ट से, यहीं पे क्या बोल सकते हैं, टॉप पे या फिर बॉटम, बोथ आर इक्वल, एक ही चीज है ये, प्लस माइनस 1। ओके, यही थी ना, तो पुट कर देते हैं 19, क्योंकि दोनों साइड से सेम है, -1, आंसर इज 37। गॉट इट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देख पा रहे हो कितना फास्ट आपसे आंसर आ रहे हैं। आई थिंक कि जो अपनों ने बेसिक किया था इसकी जो फर्स्ट क्लास थी, इसकी सेकंड क्लास है, इसकी जो थ्योरी बेस्ड क्लास थी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। क्योंकि आप जैसे जैसे ये क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हो अपने नोटबुक में, तो आपको लग रहा होगा कि विद इन 1 and 2 सेकेंड में मेरे आंसर आ रहे हैं, और आप लोगों को खुशी हो रही होगी, बिकॉज अगर आपने वर्क किया है इसके ऊपर, तो जब सक्सेस मिलती है तो अपने आप खुशी मन से आती है। तो आई थिंक अगर ये खुशी उसी को मिलेगी जिसने इससे जो पहली वाली क्लास है, मतलब जो बेसिक वाली क्लास है, वो की थी। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानिक इज द 14th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। यही बोल रहे हैं ना वो, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अब की बार देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा चेंज हो गया है, कि मानिक की जो स्थिति है वो 14th है, दी हुई है, कि कहां से दी हुई है, 40 बच्चों के जो एक ग्रुप है, मतलब एक रो में 40 स्टूडेंट है या 40 बॉयज है, उसमें जो मानिक है उसकी पोजीशन है 14th, और उसने वो 14th पोजीशन है जो, वो क्या है, दाएं ओर से दी हुई है, कहां से, राइट साइड से दी हुई है। और अपने को पूछा है कि उसी की पोजीशन कहां से, लेफ्ट हैंड से, वही जो अपनों ने किया था, जो थ्योरी में किया था। अब क्या पूछा है, दूसरी ओर से पोजीशन पूछ रहा है, दूसरी ओर से स्थान। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या था, टोटल माइनस दिया गया स्थान या जो दी गई पोजीशन प्लस 1, ये क्या है, अपना फॉर्मूला है। इसमें पुट करेंगे, टोटल है 40 माइनस दिया गया स्थान क्या है 14 एंड प्लस 1, यही है ना। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 27। क्या है कि जो ये है मानिक है, इसकी जो लेफ्ट से अब जो पोजीशन हो गई है, वो पोजीशन क्या है, 27वें नंबर की 27th पोजीशन है। गॉट इट, समझ पा रहे हो, ये क्या अपने क्या, ये 27 कैसे निकला, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला की वजह से निकला है, अदरवाइज इसमें अपने को बहुत टाइम लगता, दिमाग लगाना पड़ता, इसका क्या डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता। जिस बच्चे को ये चीजें नहीं पता है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा अपनी तरफ से, तो वो क्या करेगा, डायग्राम ड्रॉ करेगा कि आगे से है या पीछे से इसकी रैंक है, तो कैसे अपने रैंक निकाल सकते हैं, 40 में से ये इतने बच्चे हैं, वो कुछ भी करके ट्राई करेगा। ओके, लेकिन अपने को ट्राई नहीं करना है, अपने को 100% इसको करेक्ट करना है। इसके लिए आप लोग ये क्या है, लर्न कर लेना, इसको कवर अप होनी चाहिए आपकी बेसिक क्लास। गॉट इट, आंसर 27 आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 49th स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, नितिन गेट 18th पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम एंड। अब ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में है वो कौन है, 49 है। और ये क्या कह रहा है, जो नितिन है उसकी पोजीशन क्या है, टॉप से पोजीशन क्या है नितिन की टॉप से पोजीशन क्या है 18th। तो ये क्या पूछ रहा है, नितिन की बॉटम से पोजीशन पूछ रहा है, यही कहना चाह रहा है ना ये। तो अपने क्या करेंगे, टोटल दे रखा है, टॉप से पोजीशन दे रखी है, अपने को बॉटम से पोजीशन पूछी है, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या दूसरी ओर से निकालने के लिए क्या होता है, टोटल माइनस दी गई पोजीशन, दी गई स्थिति प्लस 1, टोटल क्या है 49 है, माइनस दी गई पोजीशन क्या है 18 प्लस 1, क्या आ गया 59 माइनस 18 32। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 32 आंसर आ चुका है अपना। और वो कैसे आया, अपने को ये फॉर्मूला लर्न होगा, इस फॉर्मूले को अपने इंप्लीमेंट करेंगे तब ये आंसर आया। गॉट इट। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, ये फॉर्मूले से ये निकल गया है बहुत फास्ट तरीके से। तो आंसर आ गया है 32। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंक के हो, एसएससी के हो, स्टेट लेवल के हो, कोई भी एग्जाम हो। रीजनिंग का ये जो चैप्टर है ये हर एक में मिलेगा आपको। और ये इस टाइप के चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में कुछ ही एक चैप्टर होते हैं जिनमें क्या है, एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। उलझाने का मीन्स है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा कि वो आपसे हो ही नहीं पाएंगे या बहुत ज्यादा टफ होंगे, लेकिन कुछ एक उलझाने का मीन्स है कि टाइम कंज्यूमिंग देगा। अब इसी के अंदर वो और घुमा फिरा की चीजें देता है जिससे क्या टाइम कंज्यूम होता है, और अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में पूछ लिया है या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो अपने उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। बट अपने को स्किप नहीं करना है, अपने को प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। और एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोगों को पता है, किसी एक क्वेश्चन गलत होने से एक एक पॉइंट से अपने क्या है, जॉब पास आई हुई जॉब अपनी रह जाती है, अपने जॉब नहीं लग पाते। तो वो एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है जो अपने से छूट रहा है वो अपने नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो रीजनिंग है उसमें फुल मार्क्स अपने लेके आए। ओके, गॉट इट। लेकिन फुल मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा मैं कहूं मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या डिमांड कर रहा है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज द 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुमन इज 12th फ्रॉम राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट आर ऑन द राइट साइड ऑफ मोहन। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की पंक्ति है उसमें मोहन है वो बाईं ओर से 13वां है, तथा जो उसकी दाएं से स्थिति दे दी और बाएं से भी स्थिति दे दी, और पूछा है मोहन की दाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं। तो थोड़ा ट्विस्ट ला दिया ना। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हो आप लोग, छोड़ के आते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर छोड़ के नहीं आते तो 50% जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट में गलत या सही उनको पता नहीं चलता। लेकिन वो क्या करते हैं, इसको कराते हैं तो गलत कराएंगे और छोड़ के आएंगे तो वैसे नंबर कट जाएगा। तो अपने को नहीं करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने को क्या दे रहा है, जो थ्योरी अपने को पता है, जो कॉन्सेप्ट अपने को पता है वो देखना है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं अपना माइंड क्लिक कर रहा है कि जो मोहन है उसकी, सॉरी जो सुमन है उसकी एक साइड से तो क्या है पोजीशन 12 और दूसरी साइड से 18, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को पोजीशन दोनों साइड से पता है। गॉट इट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे क्या है, राइट से 12 प्लस लेफ्ट से 18 माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना अपना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 29, यही है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 आ गए, अपने को पता चल गया। अब अपने क्या है, इजी हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को पता है और जो एक स्टूडेंट दिया हुआ है मोहन, उसकी एक साइड की जो
पोजीशन है वो अपने को पता है, तो अपने क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसने दूसरी पोजीशन पूछी नहीं है ना, इसने पूछ लिया कि जो मोहन है, मतलब जो बाईं ओर से जिसने 13 पोजीशन दे रखी है, 13 नंबर, वो जो मोहन है उसके दाईं ओर। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो है 29, और जो मोहन है उसका बाईं ओर से ये 13वें स्थान पे आता है, यही दे रखा है ना। अब ये देखिए 29 में अगर ये 13वें स्थान पे आता है तो ये हो गया इसका लेफ्ट एंड ये हो गया इसका मोहन का राइट। और अपने को पूछा है तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं, दाईं ओर कितने हैं अपने को पता चल सकता है कैसे, 29 टोटल है, मोहन का पता है, ये बच्चे कितने 16, मतलब इसके राइट साइड में कितने बच्चे हैं 16। गॉट इट। आंसर सी, जो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट हो गया आंसर। समझ में आ गया। इसी को अपने एक थोड़ा सा ये भी चेंज कर सकते थे, क्या चेंज कर सकते थे, एक क्वेश्चन को निकालने के एक से दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूला जो होते हैं और कुछ अपने क्या है डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसमें दूसरा जैसे ये एक अपनों ने 16 निकाला है इसका, कि जो मोहन के राइट साइड में 16 स्टूडेंट है, लेकिन इसको अपने एक तरीके से और निकाल सकते हैं, 29 आ गया टोटल, इसकी पोजीशन अपने को पता है। ओके, तो इसी की मोहन की ये है बाएं ओर से, इसी की अपने दाएं ओर से पोजीशन निकालेंगे, तो वही क्या टोटल माइनस तो दी हुई है और +1, यही है ना, तो आंसर आ जाता 17। ये क्या है, दाईं ओर से आ गया 17, ये है दाईं ओर से, ये खुद 17 है दाईं ओर से, तो इसके इधर वाली साइड कितने बच्चे होंगे 16 होंगे ना। गॉट इट, समझ पा रहे हो। ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अपने ये क्यों निकाले, ऐसा फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला पुट करने की अपने को जब नीड ही नहीं है, तो अपने बिना वजह टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे और दिमाग भी नहीं लगाएंगे, ये अपने को मिल चुका है टोटल, तो अपने 13 माइनस करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। गॉट इट। आई होप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट सचिन इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम द बॉटम। सचिन का टॉप दे दिया है, सिद्धार्थ का बॉटम दे दिया है। हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। मध्य के व्यक्ति, मध्य के बच्चे या मध्य की वस्तुएं, मैंने बताया था मिडिल के लिए जब भी मध्य का पूछेगा तो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन पूछ रहा है वो, इसकी पोजीशन दे दी टोटल की, और इधर क्या दे दिया टोटल दे दिया, इसकी पोजीशन आ गई और इसकी पोजीशन है। ये पूछ रहा है उसके बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल है 40, एक का टॉप से दे दिया, मतलब सचिन का टॉप से 15वीं नंबर रैंक है और सिद्धार्थ की बॉटम से 12 नंबर रैंक है, और उनके बीच में पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है उनके बीच में। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस टाइप के जो मिडिल वाले क्वेश्चन थे जिसके मध्य में कि कोई भी दो चीज दे दी, उनके मध्य में वस्तु, उनके मध्य में बच्चे, जो भी चीज दे दे, मतलब वो स्टूडेंट भी दे सकता है, वो कोई वस्तु भी दे सकता है, वो कोई जगह के नाम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। लेकिन इस टाइप के फॉर्मूलाज के लिए मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। एक तो था मिड माइनस लेफ्ट प्लस राइट, एंड सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और जो एक तो ये बताया था मिड के लिए और दूसरा बताया था टोटल -2। एक तो मैंने फॉर्मूला मिड के लिए क्या बताया था, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट, यही था। और सेकंड वाला क्या था बताया था मैंने मिड के लिए कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। एक तो ये फॉर्मूला था मिड के लिए, यही था ना। और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था मिड के लिए, मैंने दो फॉर्मूलाज बताए थे, क्या बताए थे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। यहां लेफ्ट राइट की जगह क्या आ सकता है, टॉप या बॉटम भी आ सकता है, यही है ना।
तो ये दो फॉर्मूले बताए थे, एक ही चीज के लिए दो फॉर्मूले मैंने क्यों बताए थे, वो मैंने इसलिए बताए थे कि आपको इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आप लोगों को? ये फॉर्मूला किसके लिए है मैंने बताया था, ये है ओवरलैपिंग के लिए, और ये सिंपल जो सब्ट्रैक्शन का केस है उसके लिए था। मतलब इसके अंदर क्या है, जो टोटल है वो बड़ा होगा लेफ्ट प्लस राइट से, या टॉप या बॉटम से। अगर ये कंडीशन है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होगी वो ज्यादा होगी लेफ्ट और राइट की पोजीशन से, तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, या टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम। अगर ओवरलैपिंग का मीन्स क्या हुआ, जैसे कोई दे दिया कि अपने को 50 स्टूडेंट दे दिए, लेकिन उन स्टूडेंट की जो पोजीशन है, एक की 20 है, एक की 40 है। मान लो एक की दाएं से 20 है, दूसरे की बाएं से 40 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अपने पास 50 थे, 50 थे, बट उन दोनों की जो पोजीशन देखते हैं लेफ्ट से राइट से, तो वो आ रही है अपने पास 60। मतलब ये हो गया ओवरलैपिंग। जब एक जगह में या कोई एक कमरे में आपके पास 40 या फिर 50 चेयर है, तो आप 60 स्टूडेंट को उस पर कैसे बिठा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। उस केस में अपने को ये फॉर्मूला चलेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। गॉट इट? ये दोनों फॉर्मूले में करवा चुकी हूँ, बट एक बार मैंने फिर बता दिया, जो बच्चा क्लास में नया है उसके लिए मैंने एक बार गो थ्रू कर रही हूं मैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 40 है। पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, सचिन का जो ऊपर से टॉप से रैंक है वो क्या है 15th, और बॉटम से 12, मतलब ये दोनों क्या हुए 27 हुए। तो अपने को पता चल गया कि ये क्या है, ओवरलैपिंग केस नहीं है। कैसे नहीं है, कि जो दोनों पोजीशन है उनका जो एड है वो टोटल से कम है, मतलब टोटल का एड ज्यादा है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम। टोटल क्या है 40 स्टूडेंट है, एंड टॉप एंड बॉटम क्या है 27। आंसर इज 13, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये देखिए, ये अपने को पता है, ये कंडीशन पता है, ये फॉर्मूलाज पता है, तो अपने विद इन बहुत कम टाइम में, मीन्स बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और फास्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो मेरे बताने का यही नजरिया था एक, कि आप लोग बेसिक पे अपने पिलर पे पूरा कंसंट्रेट करें, उसके बाद में जो प्रैक्टिस है वो करने में आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि यस मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल है आप वो इंक्रीज होगा आप लोगों का। गॉट इट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, Mayank is 13th from the right and Ritu is 18th from the left. How many students in the between Mayank and Ritu? वही मिड का पूछ रहा है क्या, कि दोनों के मध्य जो रितु और मयंक है उनके मध्य में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो अपने क्या चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था, टोटल को चेक करेंगे पहले, कि टोटल का जो वैल्यू है वो जो पोजीशन दी है उनसे कम है या ज्यादा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल है 80, एंड ये क्या है जो पोजीशन है 13 एंड 18, ये है 31। तो अपने को ये पता चल गया कि टोटल बड़ा है और जो दोनों की पोजीशन मिला के देख रहे हैं तो वो छोटी है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। 80 माइनस 31 क्या आ गया, आंसर इज 49। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर 49 आ गया है बहुत कम टाइम में, क्योंकि अपने को पता था इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करना है। अब जिनको ये नहीं पता कि कंडीशन चेक करनी होती है, वो क्या है फॉर्मूला गलत भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला -2 वाला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपने को कंडीशन चेक करनी है, अपना बेस मजबूत रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए कि इसका वेटेज क्या है एग्जाम में, क्या इसका रेशियो रहता है, और किस टाइप के एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, क्योंकि वो उलझाएगा। तो इसमें एक टाइप और है, सेकंड टाइप है इसमें,
अपने क्या टाइप कवर अप कर रहे हैं इसके अंदर, जिससे अपने को पता चले कि एग्जामिनर जो है वो किस टाइप से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है और आगे वाले एग्जाम में वो किस टाइप से लेवल को बढ़ा सकता है। क्योंकि आने वाले अभी जैसे एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, तो उसमें क्या है वो कुछ जब कंपटीशन टफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस देगा आपको, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप उसको स्किप करके आ सकें। तो अपने को वो लेवल कवर अप करना है, चाहे किसी भी टाइप का रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी लेवल दे दे, कितना ही घुमा फिरा के पूछ ले, अपने उसके लिए रेडी रहेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है A is 10th from the left and B is 15th from right। ये तो पता चल गया कि A का जो बाएं से स्थान है वो 10 है और B का दाएं से स्थान 15 है। When A and B exchange their position, then A become 15th from the left। What is the new position of B from right? अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्थिति परिवर्तन पे क्वेश्चन है, टाइप चेंज हुआ है। जो उन्होंने किया था स्थान परिवर्तन के लिए, जो फॉर्मूला डायरेक्ट उन्होंने पुट किया था कि ए का नया स्थान बी का पुराना स्थान, यही किया था ना, -1। ओके, तो ये किया था, मतलब मैं आपको एक रिमाइंड करवा रही हूँ कि जो पिछली क्लास में उन्होंने किया था वही ये चीज है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जब भी जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे उसको करने के दो टाइप होंगे। ओके, जैसे फर्स्ट टाइप है उसका बेसिक, समझ पा रहे हो, बेसिक, बेसिक मतलब जो अपनी नींव होती है। जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसके पिलर्स होते हैं, जो पिलर होते हैं उनको एक अच्छे से सेट किया जाता है, उनको इतना अच्छा बनाया जाता है कि चाहे कोई कंडीशन आए, तूफान आए, आंधी आए, जो आए, बारिश आए, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्डिंग को ऊपर अपने किसी भी टाइप से ऊपर जैसे उसमें क्या है, जैसे फ्लैट बनते हैं उसमें बहुत सारे क्या है मंजिल होती है, 1 2 3 4, वैसे ही जो पिलर मजबूत होंगे तभी तो वो मंजिलें खड़ी कर पाएंगे अपने, तो वैसे ही इसमें होता है। ये होता है इसका बेसिक। बेसिक कवर अप होगा तो अपने इसमें ट्रिक भी ऐड कर पाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी लगा पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए जब तक अपना बेसिक, अपने जो पिलर हैं, जो पावर कॉन्सेप्ट है वो ही अपने को क्लियर नहीं होगी, तो आप ये बताइए कि आप कैसे ट्रिक लगा सकते हो, कैसे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। तो अपने को क्या करना है, उसी पिलर को, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो अपने बिल्डिंग नुमा क्वेश्चन है उसको अपने अच्छे से कवर अप कर पाए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक तो होगा बेसिक और दूसरा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट एक मेथड बता दूंगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अपने वो डायरेक्ट पुट करेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट तब पुट करेंगे जब अपने को ये चीजें पहले बेसिक क्लियर होगा। अब देखिए, जैसे ए का स्थान अपने को पता है, बी का पता है। अब ये जब ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाईं ओर से स्थान, इसका नया स्थान है, दूसरे का स्थान अपने को पूछा है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बी का दाएं से स्थान पता है, ए का बाएं से स्थान पता है, तो पहले क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे। क्या कवर अप करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या है, दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, या टॉप या बॉटम से जो भी है, 15 + 15 - 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 29 अपने पास। क्या आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 29। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 है और ए की पोजीशन अपने पास दे रखी है। ये पोजीशन क्यों ले रहे हैं कि इन दोनों की पोजीशन अपने ले चुके हैं, इसीलिए ए की पोजीशन लेंगे। ए की पोजीशन बाएं से है तो बी की पोजीशन अपने को दाएं से देखनी है, यही है ना। ए की पोजीशन दे रखी है, दूसरे की पोजीशन पूछ रहा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो अपने पास है, तो ये क्वेश्चन ये अपने पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल माइनस दिया गया स्थान, दिया गया +1, यही था ना फॉर्मूला अपना। टोटल है 29 माइनस दिया क्या गया है 10 + 1, आंसर इज 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हो गया, पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए और जो एक का स्थान दे दिया है, दूसरे का पूछा है तो दूसरा स्थान अपनों ने निकाल लिए, दूसरे की पोजीशन निकाल लिए। ये तो है बेसिक, ये हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें ना तो ट्रिक लगती है, ना डायरेक्ट अपने उस पे आंसर पे पहुंच पाते हैं।
तो ये चीज आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई ऐसी कंडीशन आए कि उसमें ट्रिक नहीं लग रही है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो कम से कम जो फॉर्मूला और उसका बेसिक है उससे क्वेश्चन करके तो आ सकते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि अपने को क्वेश्चन आ रहा है बट अपने क्वेश्चन ही छोड़ा है। ये तो था इसका बेसिक, आंसर आ गया 20। अब देखिए, अब बताती हूँ मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, किस टाइप का, जब कोई भी दो वस्तु की या कोई भी दो स्टूडेंट की पोजीशन दी हुई हो और फिर वो अपना स्थान बदल ले, क्या कर ले, वो अपना स्थान बदले, स्थान एक्सचेंज कर ले, पोजीशन एक्सचेंज कर ले, और उसके बाद में नई पोजीशन दी गई हो, क्योंकि उसमें एक की नई पोजीशन देगा, दूसरे की पोजीशन अपने से वो पूछेगा। ऐसे तो नहीं है कि दोनों की पोजीशन दे दी, स्थान चेंज कर लिया, फिर दोनों की पोजीशन दे दी, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या करेगा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो अपनी डायरेक्ट ट्रिक है वो सब में पुट होगी। एक्सेप्शनल जो एग्जामिनर सेट कर दे क्वेश्चन, उसकी तो अलग बात है, क्योंकि कुछ चीज तो वो एग्जामिनर है, तो कुछ तो उनके अंदर ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन को कैसे सेट करें कि अपने उसमें उलझे, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता है। तो अपने क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति की पोजीशन दोनों की दी हुई होगी और वो क्या करेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करके एक की पोजीशन दी होगी और दूसरे की पूछी होगी, तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना। क्या, जैसे ए की पोजीशन दे दी, बी की पोजीशन दे दी, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। देखो, ए की जो पहली पोजीशन दी है वो 10 है, बी की दूसरी पोजीशन दी है, बी की जो पहली पोजीशन दी है वो 15 है। अब ये देखिए, जैसे ही वो स्थान बदलते हैं, ए का जो नया स्थान है वो क्या हो गया, 15। मीन्स 10 से 15 आने के लिए इसने क्या किया है, नए स्थान में +5 जंप किया है। अपने को एज ए क्या करना, बी में करने हैं, बी का एक स्थान दे चुका है, अपने को क्या इसका नया स्थान जानने के लिए +5 अपने भी इसमें जंप करवाएंगे, नई पोजीशन आ गई 20। ये देखिए, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, बेसिक पता है, डायरेक्ट मैंने लगा दिया है कि जो भी पोजीशन देगा, ए की पोजीशन दी है, बी की पोजीशन दी है, अब नई किसकी पोजीशन मिली है अपने को, ए की, मतलब 10 से 15 आने के लिए इसने क्या किया, 5 का जंप किया, मतलब 5 ऐड हुआ है। तो अपने भी सेम यही करेंगे, बी को नई पोजीशन लाने के लिए, बी की नई पोजीशन लाने के लिए अपने भी +5 ऐड कर देंगे, तो नई पोजीशन आ गई, पहले 15 थी, +5 ऐड, आंसर बी इज करेक्ट। वैसे भी 20 आ रहा है, डायरेक्ट मेथड से भी 20 आ रहा है। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन ले आना और पुट करके देख लेना, ऐसे नहीं कि इसी क्वेश्चन में पुट हो रहा है। ओके, तो देखो, इसमें तो लग रही थी 10 सेकंड या 15 सेकंड, और इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। ये है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अपना। अभी इसका एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ, मतलब चीजें आपको समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन ये है, ए इज 13th फ्रॉम टॉप, B is 18th from bottom. When A and B exchange their positions, exchange कर लिए उन्होंने, then A become 21 from top. What is the new position of B from bottom? ये देखिए, A की 13, B की 18, एक्सचेंज करने के बाद में A क्या है, 13 से 21 पे आया, तो +8 ऐड हुआ है, तो अपने भी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, +8 ऐड कर देंगे, नई पोजीशन क्या होगी, 26। अब इसको आप लोग क्रॉस चेक करने के लिए चाहे बेसिक से करके देख लीजिए, आंसर 26 ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अपने इसमें 1 से 2 सेकंड लगी है ओनली। ये तब हो पाया जब आपको बेसिक पता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, समझ आ गई, गॉट इट। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लस होगा, कहने का मीन जो ए की पोजीशन दी है, कोई भी एक चीज की पोजीशन दे दी और उसी की नई पोजीशन में जो प्लस या माइनस, चाहे उसमें घटा है चाहे बड़ा है, वही अपने सेकंड वाले में पुट कर देंगे। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 10th फ्रॉम राइट, सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन मोहन बिकम 22। तो ये पूछेगा सोहन की पोजीशन, यस, 10 से गया ये 22 मीन्स +12 ऐड किए, इसको भी अपने +12 ऐड कर देंगे, इसकी जो नई पोजीशन होगी वो 37 होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, इसमें कोई बेसिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को बेसिक पता है, लेकिन अपने को इसका एक डायरेक्ट मेथड भी पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, काम्या
5th from the left and Preeti is 6th from the right. When they exchange their position, then Kamya become 13. अब ये सेम से क्वेश्चन है ताकि आप लोग एक्सरसाइज कर पाओ, इसलिए सेम क्वेश्चन डाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वही 5th पे थी एंड 13 पे आ गई। कितने का किया इसने, +8 का जंप किया है। तो अपने को क्या करना है, काम्या ने जंप किया है ना, तो अपने को प्रीति को जंप करवाना है। 6th पे थी, +8 करेंगे, आंसर इज 14। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम वही है सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये सारे सेम है। वही देखो, इन एर ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति 9th फ्रॉम लेफ्ट, कशिश 13th, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। ओके, तो ये चीज मैं बार बार नहीं करवाऊंगी, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं करवा चुकी हैं। तो ये आप लोग क्या है, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लें और खुद इसका आंसर निकालें। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 14th क्वेश्चन, सेम इसमें भी यही है। राम क्या है, 23rd है एंड श्याम 34 है पोजीशन। जैसे ही एक्सचेंज करते हैं, राम की पोजीशन 29 हो गई, तो अपने को इसकी पोजीशन पूछी है, वही प्लस करेंगे 23, 29 होगी, +6 हुआ है तो 34 +6 करेंगे तो क्या आ गया, 40। आंसर ये आ गया। ओके, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब साथ साथ में क्या, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, ये भी सेम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही, ये 37, 48, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3rd, यस, यहाँ अपने रुकते हैं। टाइप 1st 2nd हो गया था, अभी ये है टाइप 3rd। अपने क्या टाइप कवर अप कर रहे हैं। 3rd टाइप में क्या पूछ रहा है, इन ए रो ऑफ बॉयज, इफ ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 9th फ्रॉम राइट। ये क्या कह रहा है, एक लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें ए तो क्या है, लेफ्ट से 10 नंबर पे है और जो बी है वो राइट से क्या है, 9th नंबर पे है। एंड एक्सचेंज देयर पोजीशन, ये फिर क्या कर रहे हैं, पोजीशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब की बार क्या पूछ रहा है, अगर आप लोग जल्दी में यहाँ तक देख के, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे गलती होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। कैसे रहते हैं कि इसमें देखो यही वही चीज है, तो अपने क्या करेंगे, नीचे तक जाएंगे ही नहीं और यहीं से अपने क्या है, दूसरे वाली की पोजीशन निकाल के और आंसर गलत करके आएंगे। बट अपने को ये गलती नहीं करनी है। जब भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना क्या है, एक जो अपना मेन मकसद होना चाहिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें अपने, ताकि ये समझ में आ पाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अभी जैसे ये सेम क्वेश्चन थे तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसके भी क्या है, सेकंड जो पोजीशन है दूसरे की वो निकालेंगे, बट ये नहीं है। इसने धीरे से एग्जामिनर ने क्या डाल दिया आपकी बार, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब ये पूछ रहा है कि उस पंक्ति में लड़के कितने हैं, टोटल पूछ रहा है। ये आपकी बार क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। ए की पोजीशन दे दी, बी की पोजीशन दे दी, यही है ना, ए की पोजीशन, बी की पोजीशन और ए की नई पोजीशन। लेकिन अब की बार वो बी की नई पोजीशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, ए की नई स्थिति दूसरे की पुरानी स्थिति, यही है, ए की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति -1। ये था अपना फॉर्मूला। क्या था, ये है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ए की नई प्लस बी की पुरानी +1, ये फॉर्मूला है ना अपना। रुको मैं इरेज कर देती हूँ। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। ए की नई, पहले ए 10 पे है लेकिन अब ए पे किस पे है, 15 पे, तो ए का कौन सा पोजीशन लेंगे, नई वाली, प्लस बी की पुरानी वाली, बी का पुराने वाला क्या था 9 -1, यही है ना। तो आंसर क्या आ गया अपना 23। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है इस रो के अंदर वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है 23 है। गॉट इट।
ये गलती नहीं करनी है आपको, दूसरी पोजीशन मत निकाल लेना, लास्ट तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए रो ऑफ गर्ल्स सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नम्रता इज 19th फ्रॉम द राइट। सुजाता क्या है? लेफ्ट से 10 नंबर पे है और नम्रता क्या है? राइट से है 19th नंबर पे। इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने क्या अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। सुजाता बिकम 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? वो टोटल पूछ रहा है कि नंबर सुजाता है वो क्या है, लेफ्ट से 10 नंबर पे है, नम्रता 9 नंबर पे है। अब जैसे इन्होंने क्या है अपनी स्थिति परिवर्तित की, अपना स्थान बदला, स्थिति बदलने पर जो सुजाता है वो 23 नंबर पे आ जाती है, मतलब 23rd पोजीशन पे आ जाती है। तो अब की बार उसने क्या है, नम्रता की पोजीशन नहीं पूछी है दूसरी साइड से, अब की बार उसने पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालना है। एक की नई साइड, एक जो सुजाता की जो नई है, एक पहले 10 था अब 23 है, तो सुजाता की नई वाली साइड प्लस नम्रता की पुरानी वाली साइड -1, यही था या कुछ और था? ये आ गया, आंसर इज 31। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट? समझ पा रहे हो? बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अपने को अपना बेसिक क्लियर है, जैसे ही फॉर्मूला पुट किया देन आंसर इज हियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए रो ए इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 27th फ्रॉम राइट। ए की पोजीशन दे दी है लेफ्ट से, बाएं से 12 नंबर पे है और दाएं से जो बी है वो 27 नंबर पे है। इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। क्या किया है इसने, अब की बार क्या पूछा है, पोजीशन नहीं वही टोटल पूछा है। तो ए का नया स्थान मीन्स ए का नया स्थान क्या आ गया, 18 प्लस बी का पुराना स्थान 27 एंड -1, आंसर इज 44। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। गॉट इट? ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आप इन पे प्रैक्टिस करो। एक जैसे क्वेश्चन अगर 5 या 7 क्वेश्चन आप करोगे तो आप क्या है, आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जाएगी आपको क्या। और सबसे अच्छी बात एक जैसे क्वेश्चन करने की जो सबसे बेनिफिशियल जो बात है वो है ये जो फॉर्मूलाज हैं जो हर एक क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं अपने, आपको वो क्या हो जाएंगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक से एक बार करोगे, 2 बार फॉर्मूला पुट करोगे, 3 4 5 एक जैसे 10 क्वेश्चन करने पे आपको फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका फॉर्मूला अपने आप, जो अपना अचेत अवस्था होती है दिमाग में, जो चीज अपनों ने क्या प्रैक्टिस की होती है वो चीजें अपने आप लिखी जाती है। ये एक सिस्टम होता है अपनी ह्यूमन बॉडी का। तो जैसे ही आपने 10 से 15 बार ये क्वेश्चन निकाला होगा एक क्वेश्चन, तो जिस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको अगर याद नहीं भी होगा ना तो उस टाइम आपका माइंड क्लिक करेगा और आप ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो इसीलिए आपको मैंने सेम क्वेश्चन पुट किए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम यही है, वही दीपक का स्थान, सोनू का स्थान बदलने पर दीपक का स्थान ये हो गया। तो कुल विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन आराम से आप घर पे कर लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यही इसमें है, ए का स्थान दिया है, बी का दिया, आपस में स्थिति बदलने पे ए का नया स्थान और टोटल लड़कों की संख्या पूछी है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका और आराम से आप इसको होमवर्क, आप ये मान लीजिए आपका होमवर्क है और आप इसको घर पे अच्छे से इक्वेशन लगाओगे तो क्या है, आपके जितने भी फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे। सेम वही है, पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं एक जैसे इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस यही हो पाए, क्योंकि सेम क्वेश्चन होंगे तो आपका किसी को डाउट होगा। जैसे क्या कई बार क्या होता है कि अपने जो क्वेश्चन करवाते हैं कुछ फॉर्मूलाज बताते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, तो क्या है बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी माइंड क्लिक नहीं कर पाता है, उनको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। तो अपने क्या है वो समझेंगे नहीं कि मैम ने तो 1-2 क्वेश्चन करवाए हैं तो मेरे को समझ नहीं आए,
तो वो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ तो पाएगा नहीं। अब जैसे हम हर एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो हमारे पास वो कलेक्शन रहती है। अब रैंकिंग है तो रैंकिंग कलेक्शन मेरी साथ में होगी, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे ये डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार ये क्या बोल रहा है, टाइप 4 मीन्स इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जो थर्ड टाइप किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। इसमें क्या कह रहा है, सुरेश इज 27 फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश इज 27 फ्रॉम राइट। इफ टोटल 49 स्टूडेंट इन ए रो, ये क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में टोटल 49 स्टूडेंट है। कितने हैं टोटल, 49। सुरेश है वो लेफ्ट से 27 नंबर पे है और रमेश है उसकी पोजीशन राइट से 27 नंबर पे है। हाउ मेनी पीपल बिटवीन सुरेश एंड रमेश। अब ये क्या कह रहा है, जो ये तो पता चल गया, अब वो फिर मिड का पूछ रहा है। दो वस्तुएं दे दी, दो या कोई दो नाम दे दिए, या कोई दो स्टूडेंट दे दिए, या कोई दो इंसान दे दिए, और उनके बीच में उनके पोजीशन देगा और वो पूछेगा कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं या कितनी वस्तुएं पड़ी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है वो है 49। सुरेश है 27 फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश है 27 फ्रॉम राइट। अब इसमें मिड जो भी मैंने कहा था कि मध्य की वस्तु या व्यक्ति निकालने के लिए मैंने एक बात बोली थी कि आपको जब भी ये चीज मिड का पूछे तो अपनी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन फर्स्ट, एक था ओवरलैपिंग, दूसरा था सिंपल सब्सट्रैक्शन वाला जो अपने डायरेक्ट टोटल से माइनस कर रहे थे। तो चेक करने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि अगर टोटल बड़ा है राइट प्लस लेफ्ट से या टॉप या बॉटम से तो नॉर्मल कंडीशन लगेगी सब्ट्रैक्ट कंडीशन, टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। लेकिन अगर टोटल छोटा है लेफ्ट प्लस राइट से तो ओवरलैपिंग कंडीशन लगेगी। तो अब की बार क्या है, 27 एंड 27 क्या आ गया, 54, यही है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ जो संख्या दी है, टोटल व्यक्तियों की संख्या दी है वो है 49। तो अपने को ये पता चल गया कि ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का केस है, पता चल गया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि ये कौन सा है, ओवरलैपिंग केस है। ओके, यही है ना, समझ के। लेफ्ट प्लस राइट 27 प्लस 27 माइनस टोटल है 49 माइनस 2, 54 माइनस 51 इक्वल्स टू 3। इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 3 पीपल आर, ठीक है, सिटिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश। 3 लोग बैठे हैं। कैसे निकाला, वही पहले तो अपनों ने कंडीशन चेक की, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर अपना आ गया है। ये क्या है, थोड़ा चेंज हो गया ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा अब, रोहित इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ 29 बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गए, 29 है। रोहन क्या है, 17th, रोहन की पोजीशन क्या है, 17th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और करण की 17th फ्रॉम राइट हैंड। ये पूछ रहा हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन रो। अब इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कितने बॉयज हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मिड का पूछ रहा है, टोटल नंबर और लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट क्या हो गया, 34, मीन्स क्या है, ये टोटल से बड़ा है तो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन लगेगी डायरेक्ट। लेफ्ट प्लस राइट है 34 माइनस टोटल क्या था 29 माइनस 2, 34 माइनस 31, आंसर इज 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टूड। देखो जैसे अपने को ये चीजें पता है और इसका केस के बारे में पता है, अपने बहुत फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। और आप जैसे मैंने अभी करवा दिया, कुछ बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो अगर इस पीडीएफ को 1 या 2 बार प्रैक्टिस और करेंगे तो उनका क्या है, ये जो रैंकिंग वाला चैप्टर है वो 90% तक कवर अप हो जाएगा। जो बच्चे का 10% वो अपने नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे,
क्योंकि हर एक चैप्टर में 90% ही कवर अप होता है। जो 10% है वो क्या है, अपने को एग्जाम के थ्रू से पता चलता है कि इसमें क्या क्या नई चीजें ऐड की जाती है। तो वो अपने जैसे जैसे एग्जाम होगा मैं साथ साथ में क्वेश्चन ऐड करवाती रहूंगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही, इन ए क्लास 40 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है, ये 40 स्टूडेंट की क्लास है। कशिश क्या है 21 फ्रॉम राइट एंड दीपक इज 23 फ्रॉम लेफ्ट। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन रो, वही टोटल पूछ लिया। अब देखो यहाँ क्या है 40 और इनको ऐड करो 23 एंड 21, 23 एंड 21, इनको जैसे ये ऐड किया 44 आ गया। मतलब टोटल से ज्यादा हुआ, ओवरलैपिंग केस है डायरेक्ट 44 माइनस 40 माइनस 2, 44 माइनस 42, आंसर इज 2, ऑप्शन बी इज क्लियर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या मैम ने क्या लिखते डायरेक्ट, तो जैसे ही पीछे वाला अपने किया है जो मैंने बेसिक बताया था, वो बार बार फॉर्मूले नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। फॉर्मूला चाहिए आपको बार बार लिखने है ताकि आप इसको लर्न कर पाए। ओके, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूले लिखने से मेरे से क्या फायदा, मुझे तो वैसे ही सब चीजें पता है, लर्न तो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, दोनों के बीच कितने लड़के हैं, वही क्वेश्चन, दोनों के बीच कितने लड़के हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ये होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28, ये क्या कह रहा है, इसमें भी वही है, उन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन देम इन ए रो, वही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क में कीजिए आप ये क्वेश्चन। ये एक साथ क्वेश्चन इसीलिए लाई हूं ताकि आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन आ गया टाइप 5, टाइप 4 कर लिए थे, टाइप 5 आ गया अपने पास। इसमें क्या कह रहा है, इन ए रो रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड मधु इज 18th फ्रॉम राइट। इफ देर आर 4 गर्ल्स राइट, इफ दे आर 4, ये थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है, इफ देर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल गर्ल इन रो, ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम। अब ये चीज आपको थोड़ी अलग लगेगी कि मैम ने मिनिमम का और मैक्सिमम का ओवरलैपिंग और में बताया था कि जो ओवरलैपिंग केस है उसको अगर मिनिमम डाल दे तो भी वही होगा, और मैक्सिमम के लिए जो सिंपल सब्ट्रैक्ट वाला केस किया था वही होगा। बट इसमें क्या है, थोड़ा चेंज है, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाएं से 15वां है, मधु का दाएं से 18वां है। अगर मधु और रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं, ये चीजें नहीं आ गई ना, जो उसमें मिड पूछ रहा था उसमें बीच के पूछ रहा था, और इसमें बीच के अपने को दे रखा है और टोटल पूछा है, और टोटल में भी क्या दे दिया, न्यूनतम। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक सिस्टम लगेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें भी क्या है, जो अपना केस लगेगा, मतलब इसमें नए फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन करते जाएं, साथ में नए फॉर्मूले हैं। इसमें क्या है, दोनों के बीच इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया, मतलब जब न्यूनतम दे दिया तो अधिकतम का भी अपने को पता होना चाहिए। तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों चीज अपने क्या नोट करेंगे अभी। जैसे न्यूनतम का दे दे तो जैसे अपनों ने उसमें किया था, इसमें मिड पूछ रहा था, लेकिन इसमें अब की बार मिड को दे दिया है और टोटल पूछ लिया है। उसमें मिड पूछ रहा था ना, टोटल दे रखा था, इसमें क्या है, टोटल पूछ रहा है और मिड, क्या मिड दे रखा है। तो इसमें उसमें क्या था, लेफ्ट प्लस राइट, यही था ना, माइनस मिड प्लस 2, एक तो इसका ये फॉर्मूला है। दूसरा जो टोटल के लिए पूछा है इसने, इसमें क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ये फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूलाज है इसमें। टोटल के लिए पहला फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, एक फॉर्मूला तो ये है। इसी को आप कहोगे
यहाँ थोड़ी जगह कम, आपसे ओवरलैपिंग केस, फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मिनिमम। या ये जो केस है जो टोटल पूछेगा, लेकिन इसमें अब की बार मिड दे रखा है, पहले अपने मिड निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, टोटल आ रहा था। अब जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें या तो इसको बोलेंगे अपने ओवरलैपिंग, या बोलेंगे मिनिमम, या फिर न्यूनतम। ठीक है, इसी के अंदर मैक्सिमम का भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन उसमें अपने को इसमें कंडीशन है, जैसे कि उसमें कंडीशन थी, इसमें क्या है, जो लोअर रैंक है या जो स्मॉल रैंक है माइनस मिड नंबर करेंगे, तो ये क्या है, बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 से, अगर ये कंडीशन है। अब आप लोग ये सोच रहे हो मैम ने क्या लिख दिया, लोअर रैंक और समथिंग समथिंग। जैसे रैंक का मतलब है बाएं से 15वां और दाएं से 18वां, तो इन दोनों में छोटी रैंक कौन सी है, ये है। जैसे ही 15 माइनस मिड नंबर, मिड क्या है 4, ये क्या आ गया 11। जो 11 है वो बड़ा ही है ना 2 से, छोटा तो नहीं है, तो ये क्या ओवरलैपिंग कंडीशन होगी। इसी में दूसरी कंडीशन आएगी, उसमें लोअर रैंक माइनस मिड करेंगे, अगर वो क्या होगा लेस देन या इक्वल्स टू होगा 2 से, तो उसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन या फिर मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम वाली कंडीशन लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग नोट कर लो साथ में, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन में काम आएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करते हैं। बाएं से क्या 15वां स्थान है, दाएं से 18वां, अगर मध्य दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो चेक करते हैं, न्यूनतम लगेगा, न्यूनतम मीन्स ओवरलैपिंग, न्यूनतम से अपने समझ जाएंगे ओवरलैपिंग। और चेक भी करेंगे कंडीशन, क्या लोअर रैंक थी क्या 15 माइनस मिड क्या है 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 11। 11 क्या है, बड़ा या बराबर 2 से, तो ये क्या ओवरलैपिंग केस हो गया। क्या हो गया, लैपिंग केस, ओवरलैपिंग केस हो गया। ओके, तो अपने क्या पुट कर देंगे डायरेक्ट, क्या था लेफ्ट प्लस राइट, 15 प्लस 18 माइनस मिड क्या है 4 प्लस 2, 33 माइनस 6, आंसर इज 27। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर इज 27। ओके, ये उससे थोड़ा सा चेंज है, आप लोग वहीं कहीं पुट मत कर देना, क्योंकि इसमें बीच की जो स्टूडेंट है वो दिए हुए हैं, टोटल पूछा और मिड का दे रखा है। तो मिड में ये क्या है, जैसे ही मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, आप लोगों ने जैसे ही पुट किया और आंसर आ गया है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो आप लोग इसको स्किप करते या फिर गलत करके आते। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास दीपक इज 19th फ्रॉम टॉप, Rana is 18th from bottom. There are 6 boys between Deepak and Rana. Then how many student in class minimum? फिर वो मिनिमम में क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। मिनिमम मीन्स मतलब ओवरलैपिंग केस, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, दोनों की जो लोअर कौन सा है 18 या 29, 18 माइनस मिड, अब ये क्या आ गया 18 माइनस मिड चेक किया है तो अपनों ने क्या आ गया है, ये 12 है। 12 क्या है 2 से बड़ा ही है ना, तो ये क्या आ गया ओवरलैपिंग केस हो गई। ये अपने को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नॉर्मल केस भी लग सकता है, सब्ट्रैक्ट वाला है जो डायरेक्ट चलते हैं। इसमें क्या था, डायरेक्ट लेफ्ट प्लस राइट क्या था 29 प्लस 18 माइनस मिड प्लस 2, यही था ना 29 प्लस 18, तो ये हो गया 47 माइनस मिड में कितने हैं 6 बॉयज हैं, 6 प्लस 2 8 हो गया, आंसर इज 39। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चेक करेंगे सबसे पहले कि जो कंडीशन क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसके बाद में ही पता चलेगा कि ओवरलैपिंग केस है या फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन वाला केस है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ एक जैसे क्वेश्चन है, जिससे क्या है, ये दोनों क्वेश्चन से क्या आप इस पे 2 ही क्वेश्चन से पिछले जो टाइप 5 था उस पे ये दोनों क्वेश्चन को आप रिपीट करके करना, तो क्या ताकि क्लियर कर पाओ, यही ना।
टाइप 6 क्या है? टाइप 6 क्या है? In a class of 49 students, A is 17th from top, B is 11th from bottom. C is exact middle of A and B. How many students between B and C? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है अपने पास? 49 है, ठीक है। ए का स्थान है वो ऊपर से मीन टॉप से 17 नंबर पे है, बॉटम से जो बी है वो 11th नंबर पे है। अब ये क्या कह रहा है, जो सी है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है 49 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 हो गए। रुको मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इसमें क्या कह, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए? 49। अब ये क्या कह रहा है, ए का स्थान ऊपर से 17 है, ए का स्थान ऊपर से 17 है, बी का स्थान नीचे से 11 है। ये कौन है? बी है, ये है ए। तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 49। और इन दोनों को ए और बी को ऐड करेंगे तब क्या आ गए? 28। कितने बचे? 21। अब अपने को ये पता चल गया कि ए और बीच के बीच में कितने स्टूडेंट है? 21 स्टूडेंट है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो सी है वो ए और बी के बिल्कुल मध्य है, मतलब ये 21 है तो यहाँ बीच में सी होगा, इसने एक ले लिया तो 10 यहाँ होंगे और 10 यहाँ होंगे। तो कह रहा है बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे? बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे? 10 विद्यार्थी होंगे। ओके, ये डायरेक्ट था तो आपने इसको ड्रॉ करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया है, इसमें कुछ भी फॉर्मूला वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन इसके साथ के और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस रैंकिंग में क्या ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है और अपने को लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया। इन ए रो ऑफ 44 पीपल, विनय इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, रामू इज 17th फ्रॉम राइट। इफ सीनू इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ विनय एंड रामू, सीनू क्या है? इन दोनों एकदम बीच में है। हाउ मेनी पीपल बिटवीन विनय एंड सीनू? सबसे पहले टोटल क्या था? 44 पीपल है। तो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट से तो है 12 नंबर पे कौन? विनय। राइट से जो रामू है वो 70 नंबर पे है। ओके, तो 44 है, इनको जैसे ही ऐड किया तो क्या हुआ? 29। 44 माइनस 29 यही है ना, तो क्या हुआ? 15 बच गए। मतलब इनके जो बीच वाला है वो क्या है, वहां पे कितने हैं? 15 स्टूडेंट हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो सीनू है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है, ये है सीनू। इसने भी अपना एक नंबर लिया है, तो 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ 14 और ये 15वां ये हो गया। तो ये पूछा हाउ मेनी पीपल बिटवीन विनय एंड सीनू, विनय एंड सीनू के बीच में कितने स्टूडेंट है? 7 हो गए। ओके, गॉट इट? समझ पा रहे हो? क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है ना अपने को, टोटल दे रखा है, इनकी पोजीशन दे रखी है, तो माइनस करके बीच वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसमें कोई फॉर्मूला पुट करने की अपने को जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 79 स्टूडेंट, रीता इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, सिमरन इज 33 फ्रॉम राइट। इफ प्रिया इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ रीता एंड सिमरन, वही क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 79। लेफ्ट से जो रीता है वो है 14 नंबर पे, 40 नंबर पे, और जो राइट से सिमरन है वो है 33 पोजीशन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इनको ऐड करेंगे। इनका ऐड करने पे आता है 73। 79 माइनस 73 6, मीन्स इनके बीच में 6 स्टूडेंट है। ओके, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि प्रिया इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। यहाँ मान लो प्रिया है तो ये 6 है, तो यहाँ प्रिया है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि इधर कम है या इधर ज्यादा है। एकदम बीच का मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि 5 बच्चे बच्चे हैं, 2.5 इधर या 2.5 इधर, 2.5 इधर या 2.5 इधर, ऐसे नहीं हो सकता ना। कोई वस्तु हो सकती है लेकिन व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो शायद इसमें ये मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए 80। इसको आप 80 कर लेना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे ये 80 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 स्टूडेंट बचेंगे। उसमें से कौन है, प्रिया बिल्कुल उनके बीच में है, तो 3 इधर बच गए और 3 इधर बच गए। हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन सिमरन एंड प्रिया, तो सिमरन, ये सिमरन और प्रिया के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए? 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन में भी दे रखा है ना 3, तो ये क्या मिस प्रिंट हो जाता है कई बार टाइपिंग में, तो आप इसको 80 कर लेना। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जब आप करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इक्वेशन भी गलत है और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेन एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन अपने उसको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है। इन ए रो 40 चिल्ड्रन, P is 13th from left and Q is 9 from right. How many children are there between P and D? There between P and R. If R is fourth to the left of Q. अब ये क्या कह रहा है देखो, इसमें थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या है, इसने थोड़ा सा घुमा दिया कि R is fourth to the left of Q। क्या कह रहा है, यदि R का स्थान Q के बाई तरफ से चौथा है, इसने थोड़ा सा घुमा दिया, चीजें वही है, कोई फर्क नहीं है। ओके, टोटल नंबर क्या थे, चिल्ड्रन कितने हैं, P जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे है। Q जो राइट से वो क्या है, 9 नंबर पे है। ये पता चल गया अपने को, वही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा क्या है, जो लैंग्वेज है, जो एग्जामिनर क्या कहता है, लैंग्वेज को ही खेलता है, वो लैंग्वेज ऐसी पुट कर देता है कि इसमें अपने सोचने लग जाए कि यार ये कैसे आ गया, पीछे वाला तो डायरेक्ट हो रहा था बट ये तो फिर आ गया, इसमें तो टाइम वेस्ट करेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये वही चीजें हैं, लेकिन ये चीजें कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आपको ये चीजें पता चल जाएगी। जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आसान लगने लगेगी। यहाँ तक हो गया पी व आर के, पी व आर नहीं है, क्यू ही है कि मध्य कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे मतलब पी व आर दिया, मतलब आर की भी कोई पोजीशन देगा, आर का स्थान क्यू के बाईं ओर, ये देखो ये क्यू है, ये इसका है राइट, ये इसका है लेफ्ट, बाईं ओर से चौथा है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ कौन आ गया, आर आ गया। 9 था, 10 11 12 13, ये भी 13 ये भी 13, 14 माइनस 26 बच्चे कितने, 14। तो आर और पी के बीच में कितने स्टूडेंट आ गए, 14। आंसर सी इज करेक्ट। तो आज का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, नए नए क्वेश्चंस लेके आती हूँ और वो क्वेश्चन लेके आती हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें अपने को पता चल सके कि यस रैंकिंग है ऐसा चैप्टर है जिसमें अपने को टाइम देने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मुझे मोटिवेट करें। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये एक्सरसाइज कैसी लगी, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं टेलीग्राम चैनल बता दूंगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही इतनी थी, इसमें मैंने 34 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इनको प्रैक्टिस दोबारा करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहा, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या लाते रहेंगे। तब तक टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।